हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी बोध में। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न उत्तराखंड के प्रीवियस एग्ज़ाम और अदर्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन के ऊपर बना दी गई है, तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। आपकी जो आगामी परीक्षाएँ हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और सभी एग्ज़ाम SSC बैंकिंग सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। मीन 1 MB इक्वल टू कितना बाइट होता है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका 10,48,576। बिल्कुल इसे नोट अच्छे से कर लेना, बाइट में पूछा गया है। और 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, वो होता है आपका 8 बिट्स। तो ये भी अच्छे से नोट कर लेना। IBM का पूर्ण रूप है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो IBM का जो पूर्ण रूप है वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का विस्तृत रूप क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करेंगे, और जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो BIOS का विस्तृत रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बी से आपका बेसिक, आई से इनपुट याद रखना और ओ से आउटपुट, ऐसे आपका सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बर्नर्स ली ने ही WWW का आविष्कार किया था। कब किया था? 1989 में। डेट भी आपसे ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी जो फुल फॉर्म है ना, वो ध्यान में रखना, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, ये भी नोट करना। और इससे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यह दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, याहू, गूगल एवं अमेजन है। तो ऑप्शन है आपके इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, या स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, या शनि ग्रह के छल्ले। ऑप्शन इसी तरीके से आएंगे। तो ये क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं, याहू और गूगल और अमेजन। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो CD का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो उसे कहते हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपको पता होगा कि बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा होती है, फोर्ट्रैन भी होती है और आपका C भी होती है, परंतु आपका जो फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। मतलब सूचना मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन है साइबर स्पेस भी होता है, अपलोड भी होता है, मॉडेम भी होता है, परंतु आपका प्रकाश भंडारण ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर पूछा गया, वो भी विश्व का, उसे कहते हैं हम परम 10,000। इसे ध्यान में रखना दोस्तों। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो काफ़ी बड़ा नाम है और 10,000 लगा पीछे से, तो ऐसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। तो दोस्तों अनुपम जो है ना, एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मत लगा के आ जाना, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके नाम ही ऐसे होते हैं, परम, अनुपम, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। उसका नाम था आपका CDEC पुणे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो वायरस है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए आपके सामने रखे गए हैं। तो माइकलो एंजेलो वायरस जो है एक कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसा वायरस भी कंप्यूटर का वायरस होता है, नेम याद रखना। नेक्स्ट आपका, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो सभी एक भाषा समझते हैं, वो होती है मशीनी भाषा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना। बाइनरी फॉर्म में 0-1, बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0-1 की भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। एप्पल क्या है। तो दोस्तों इसे ज़रूर ध्यान से देखना। एप्पल क्या है? कंप्यूटर भाषा है, आपको पता है नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क भी नहीं है, एक फल भी नहीं है। ये जो है एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है।
क्वेश्चन बन सकता है कि एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जो मतलब ऐसा डिवाइस जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, मतलब नेटवर्क से जुड़ा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये बोल रहा है टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बन सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो उसका नाम है आपका अनुपम। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा। जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको इसे ध्यान में रखना है। और आपको कमेंट में बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। नेक्स्ट है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला है, तो ये है आपका मल्लापुरम है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, तो यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर क्या है। आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका भी। नेक्स्ट एक आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो दोस्तों जितना भी डेटा होता है उसका विश्लेषण तो कंप्यूटर करता ही है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो इसमें जो होती है प्राइवेसी होती है, लॉक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो आपका फोर्थ है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब सभी के सभी ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के सारे ऑप्शन फिल करने हैं। क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, मतलब कोई व्यवस्था है उसको अगर हमें कंप्यूटरीकरण करना है तो हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए है दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है वित्तीय संसाधनों की, तो वित्तीय संसाधन मतलब पैसे की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी उसमें। नेक्स्ट आपका जनशक्ति के प्रशिक्षण की, तो जनशक्ति के प्रशिक्षण बोला है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और आपका जो फोर्थ है एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट है आपका असेंबलर का कार्य है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। तो दोस्तों जो असेंबलर होता है ना, ये क्या करते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। आपका कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया, ये तीनों क्या करते हैं, लैंग्वेज को आपका कन्वर्ट करते हैं। जो आपका असेंबलर है ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यंत्र भाषा मतलब जो आपकी मशीनी लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर की जो होती है वो मशीनी लैंग्वेज होती है, तो ये मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस होता है तो वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका एटीएम का आविष्कारक का नाम है, तो दोस्तों जो एटीएम का आविष्कार किया था ना वो थे आपके जॉन शेफर्ड बर्नस। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जॉन शेफर्ड बर्नस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का शब्द विस्तार क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जी से आपका ग्राफिकल, यू से आपका यूज़र और आई से आपका हो जाएगा इंटरफेस हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बेसिक भाषा, नाम ही इसका बेसिक है, तो ये जो है बिगनर के लिए होती है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो भाई जो आपका कंप्यूटर है ना वो कौन सी भाषा समझता है, मैंने आपको बताया था मशीनी भाषा समझता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मेल मत कर देना, कन्फ्यूज़न होता है, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है मेल होता है। नेक्स्ट आपका अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो दोस्तों जो अधिकतर कंप्यूटर होते हैं ना वो आपका क्या समझ सकते हैं, देखो सभी कंप्यूटर बेसिक भाषा नहीं समझते हैं और आपको कोई भी भाषा ऐसा है नहीं कि जो कोई भी भाषा समझ सकते हैं, तो ये आपका
अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अधिकतर कंप्यूटर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्रेड होता है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों जो विंडोज़ होती है ना सॉफ्टवेयर, विंडोज़ क्या एक सॉफ्टवेयर तो है, तो इसका निर्माण किसने किया, IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ओरेकल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ओरेकल क्या है, तो दोस्तों ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो कौन से वर्ड हैं जो सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। तो पेज मेकर भी किया जाता है, वर्ड स्टार भी किया जाता है, MS वर्ड भी किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सभी के सभी यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो और रट लो, कैसे भी याद कर लो, एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कराया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क इसमें है। तो कंप्यूटर में अगर हम पासवर्ड डालते हैं ना, तो ये क्या करता है कि तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से हमें क्या करता है, सुरक्षा देता है, तो हमारे जो सिस्टम को देता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों की टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मॉडेम होता है ना, ये क्या करता है, सिग्नल ही भेजता है, ठीक है। तो नेटवर्क से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल जो होता है उससे हम ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो सभी के सभी भेज सकते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पर हैं, तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान से देना, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है और आता है बार बार कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो नासा ने एक विकसित किया था कंप्यूटर, उसका नाम था कोलंबिया। क्या था, कोलंबिया उसका नाम था, एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली है, तो किसे कहते हैं सिलिकॉन वैली, ये क्वेश्चन ना आपके जनरली भी पूछा जा सकता है, कहते हैं हम भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम, विश्व का बोला गया है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो वो है आपका ENIAC। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान में देना। नेक्स्ट भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो भारत में जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ था ना, उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ना, वो था आपका परम, ये भी ध्यान में रख लेना, क्या था, परम था। स्थापना कब आया था, 1991 में आ गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो वो कहते हैं आपका विजय भटकर को कहते हैं, ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल गेट्स हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन www का पूर्ण रूप, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ध्यान में देना। नेक्स्ट आपका सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो भाई इंटरनेट ही क्या देता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और इंटरनेट जो होता है ना, मूल रूप से कहाँ का है, तो ये जो है आपका ARPANET, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ARPANET। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, क्या है, कौन, आपका इंटरनेट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बन सकता है यहाँ पे कि जो इंटरनेट है वो क्या है आपका पैकेट स्विचन में काम करता है, ठीक, कैसे काम करता है, पैकेट स्विचन में ये काम करता है, और इसे बैकबोन भी कहते हैं, किसको, इंटरनेट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। तो ईमेल का जन्मदाता आपका रे टॉमिल्सन को माना जाता है, ठीक है, रे टॉमिल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट आपका पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर लगाया गया था वो लगाया गया था आपका आईआईटी दिल्ली में ही लगाया गया था। तो दिल्ली याद रखना, आपको ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कौन सा था, तो वो था आपका दिल्ली। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम वेब ब्राउज़र है, तो मैंने आपको बताया था पहला दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र था वो था आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAD का तात्पर्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो CAD का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C से कंप्यूटर, A से एडिट और D से आपका डिज़ाइन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो था आपका चार्ल्स बेबेज का था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक कंप्यूटर। तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, भौतिक मतलब फिजिकली जो आपको दिखती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं, नियम होते हैं, ये जो भी एक्टिविटी होती है वो किस में होते हैं, तो ये सभी आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, बिल्कुल आसान सा उत्तर है CPU। दोस्तों कुछ प्रश्न इसमें काफ़ी ईजी हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में जरूर रखने, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। माइक्रो प्रोसेसर का बोला गया है, तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे आपके रॉबर्ट नोएस भी थे और आपके गार्डन मूर भी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आपने देखा होगा IC चिप होती है कंप्यूटर में, तो इसका विकास पूछ रहे हैं यहाँ पर किसने किया। तो इसका विकास आपका किल्वी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट आपका संगणकों में IC चिप प्राय बने होते हैं। तो संगणकों किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपके कंप्यूटर्स को कहते हैं। इसमें देखो IC चिप अभी जो ऊपर बात हुई थी ना कि किसने उसका आविष्कार किया था, तो वह किसकी बनी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की, बिल्कुल अच्छे से इसे नोट कर लेना, रट लेना, सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप। नेक्स्ट आपका चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। देखो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये चुंबकीय डिस्क था और वो आपकी IC चिप थी। तो इस पर एक परत चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं हम आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क और IC चिप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई भी वर्ड है तो उसकी हमें लंबाई नापनी है, तो वो हमें नापते हैं बिट में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेगाबाइट में मापते हैं। तो दोस्तों मेगाबाइट मतलब आपकी MB जो होगी, ये किस में काम आता है, स्टोरेज में काम आता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी क्या है, कंप्यूटर की स्मृति, यहाँ पर स्मृति होगा। स्मृति मतलब क्या होता है, आपकी मेमोरी होती है, क्षमता जो होती है आपकी MB होती है। नेक्स्ट है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। दोस्तों जो स्टोरेज माध्यम, ठीक है, आपकी जो मेमोरी होती है उसकी जो क्षमता की इकाई होती है वो होती है आपके बाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट कितना होता है, मतलब 1 KB इक्वल टू होता है आपका 1024 बाइट्स होता है, ठीक है, 1024 बाइट्स यहाँ पर होता है, ये ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। मतलब कौन सा हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का जो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है डेटा अपने उसमें। तो ऑप्शन है चुंबकीय टैप, डिस्क या A और B दोनों। तो दोस्तों इसमें जो है चुंबकीय टैप भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टोरेज अपने अंदर स्टोर कर सकता है और डिस्क भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका सिम का पूरा रूप है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। तो सिम की जो फुल फॉर्म होती है आपकी होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एस से आपका सब्सक्राइबर्स, I से हो जाएगा आइडेंटिटी और M से हो जाएगा मॉड्यूल हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका अभी डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं ना, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? ये गणना पे कार्य करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे ज़्यादा जो तेज गति का प्रिंटर है वो होता है आपका लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो प्रिंटर होता है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होती है, मतलब एक टूल्स टाइप का होता है, उसमें इंक लगी होती है, तो उससे पेपर पर छाप देते हैं, तभी क्या होता है कोई भी चीज़ उसमें प्रिंट होती है। अगर हमें ए वर्ड लिखना है तो जो टूल्स होता है उस पर ए बना होता है और उस पर इंक लगी होती है, तो वो पेपर पर प्रिंट करता है। बाकी जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है काफ़ी अपडेट होते हैं, इसमें कोई भी ऐसी टूल्स नहीं होती है। जहाँ पर ये स्टाम्प वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते हैं। उन पर टूल्स होता है, तो उससे क्या होता है वो वहाँ पर टाइप होता रहता है, जो वहाँ पर वो टाइप करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये आपके क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर होते हैं। और आपका जो जेट प्रिंटर है ना, ये भी आपका क्या हो जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर होता है। परंतु जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है ना, ये आपका क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर होता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन थर्ड है ना, ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। ठीक है, और भी ऑप्शन बिल्कुल आपको ठीक लगेंगे, परंतु आपको जो मेन फैक्टर बताना है ना वो बताना बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों परिकलन क्षमता सुपर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो मतलब आपका मेमोरी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? आपके सुपर कंप्यूटर में होता है, इन्हीं इसलिए उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी 0 1। ठीक है, और दोस्तों दशमलव अंक पद्धति मत कर देना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देना। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन क्या है? एक आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ये आप ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर की भाषा होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज होती है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर होती है। ठीक है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषा दो प्रकार की भाषाओं में से बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले जो होती है निम्न स्तरीय भाषा, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें आपकी मशीनी भाषा आती है और आपका असेंबली भाषा आती है। ये दोनों भाषा क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर होती है। और जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, इसमें आपकी आती है जितनी भी भाषाएं, बेसिक हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, कोबल हो गया, पास्कल हो गया, और आपकी जावा हो गई, C+ लैंग्वेज हो गई यहाँ पर। ठीक है, और आपकी कोबल लैंग्वेज हो गई, लोगो लैंग्वेज हो गई, कोमाल लैंग्वेज हो गई, पास्कल हो गई, ये सभी आपकी हाई लैंग्वेज होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका MB का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों MB आपका किस लिए होता है? मेगा बाइट्स के लिए होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ध्यान में देना। ठीक है, जल्दीबाजी में मेगा बिट्स या मैग्नेटिक बिट्स मत कर देना। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों देखो, जो कोबोल है ना, पहले आपको इसकी फुल फॉर्म जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो CO से होता है आपका कॉमन होता है, B से हो जाएगा आपका बिजनेस हो जाएगा, O से हो जाएगा ओरिएंटेटेड हो जाएगा, और L से हो जाएगा आपका लैंग्वेज। मतलब बिजनेस, मैंने B से बिजनेस बताया ना, तो किसके लिए हो जाएगा? बिजनेस के लिए यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका एक पेन ड्राइव है। तो दोस्तों पेन ड्राइव क्या होती है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक। दोस्तों द्वितीय भंडारण तो होती है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज होता है, पर स्थिर नहीं होती है। ठीक है, इसको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। एक चुंबकीय भंडारण, तो चुंबकीय भंडारण नहीं होती है। नेक्स्ट आपका एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, हटा सकते हैं उसको, और सेकेंडरी स्टोरेज होती है। कौन सी आपकी पेन ड्राइव होती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। तो सबसे पहले जो एक भाषा विकसित की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। और फोर्ट्रॉन भाषा का जो विकास हुआ था 1957 में हुआ था। 57 में किसने किया था? बेकस ने किया था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ये एग्जाम में जरूर आता है। और जो फोर्ट्रॉन भाषा है ना, ये क्या करता है? आपका जो गणितीय सूत्र होता है ना कंप्यूटर में, उनको कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेता है। कौन? आपका फोर्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? अंग्रेजी भाषा के समान। देखो हाई लैंग्वेज तो सभी है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के इक्वल कौन सी है? तो वो है आपका कोबोल। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? मतलब सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा में संभव होता है? तो वो आपका होता है कोबल में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्ट्रॉन एल्गोल
पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो नींव का पत्थर मतलब जो आपका बेसिक हो जाएगा, तो बेसिक भाषा आपकी बेसिक ही होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको बेसिक लैंग्वेज सीखना जरूरी है, तभी आप और लैंग्वेज सीख सकते हो। और बेसिक से ना इसकी फुल फॉर्म जरूर आती है, तो आपको वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस, और एस हो जाएगा आपका सिंबॉलिक, आई से हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन, और सी से हो जाएगा कोड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताया था कि जो गणितीय सूत्र होते हैं, जटिल होते हैं, उनको जल्दी से सॉल्व कौन सी भाषा करती है? फोर्ट्रॉन करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। 1 MB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट में दिया गया, तो बिल्कुल सही है। कंपाइलर क्या होता है? एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, बिल्कुल ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? आपका हाई लैंग्वेज जो होती है ना, उसको आपको मशीनी भाषा में बदलता है। और आपका जो लाइववेयर होता है, सिस्टम पर काम करने वाला प्रयोक्ता होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। जो ऑप्शन डी है ना, प्लॉटर, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में और विलोमत परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त यहाँ पर होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? तो दोस्तों जो ब्लूटूथ होता है आपका, ये क्या करता है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, ठीक है। एक फ़ोन होता है या दूसरे फ़ोन आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, तो बिना वायर के ये कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, फाइल भेजनी है, आप भेज सकते हो। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है ना, वो आपकी नापी जाती है MIPS में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। MIPS होता है, ठीक है। तो उसके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो M से होता है आपका मिलियन, I से होता है इंस्ट्रक्शन, P से होता है पर, और S से होता है सेकंड, ठीक है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसमें आपकी प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट आपका, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में आपके 3 मुख्य भाग होते हैं, एक कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, और एक होता है आपका अर्थमेटिक, जिसे हम लॉजिक भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसे तीनों नोट आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका, .com क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों ये आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखना। .com का मतलब होता है आपका वाणिज्यिक क्षेत्र से होता है, क्योंकि .com से होता है आपका कमर्शियल किसको बोलते हैं? वाणिज्यिक क्षेत्र को बोलते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम यूज़ करते हैं, बट हमको इसकी पता नहीं होता है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो गूगल ने जो आपका क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया है। तो क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर आता है कि सर्च इंजन है, सर्च इंजन नहीं है, एक वेब ब्राउज़र है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन था? मैंने आपको वीडियो में बताया था, कमेंट करके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आपका, 1024 किलोबाइट बराबर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1024 किलोबाइट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 MB हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर होता है? तो दोस्तों जो 1 बाइट होता है वो आपका 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो ये अच्छे से आप नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से कौन है सबसे तेज? वो है आपका प्रत्यूष, जो है आपका सबसे तेज कंप्यूटर है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या है आपकी? कौन है? देखो आपका जो स्पीकर है आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। परंतु जो आपका माउस है ना, ये क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। और जो माउस की खोज किसने की थी, कभी ये भी पूछा जाता है, तो वो की थी इंग्लिश ने, इंग्लिश नाम है किसी का, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? तो दोस्तों वायरस की जो फुल फॉर्म होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये बन चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ध्यान से देना, वी से होता है आपका वाइटल, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, आर से हो जाएगा रिसोर्सेज, और यू से हो जाएगा अंडर, एस से हो जाएगा सीज। ये एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? एक साइबर क्राइम नहीं है। आपको देखा होगा कि आजकल कितने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो फिशिंग जो है एक साइबर क्राइम है, साइबर स्टॉकिंग ये भी एक साइबर क्राइम है,
आपका आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी एक साइबर क्राइम है, परंतु जो आपका ऑनलाइन चैटिंग होती है ना, ये आपका साइबर क्राइम में नहीं आता। आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों जो गूगल है एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है। आपको ना ब्राउज़र और सर्च इंजन में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो क्रोम जो है वो एक क्या है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या होता है, जिसमें सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन में ब्राउज़र नहीं होता है। तो गूगल में कोई भी आपका ब्राउज़र नहीं है, याहू में भी कोई ब्राउज़र नहीं है, बिंग में भी कोई ब्राउज़र नहीं होता है, परंतु जो क्रोम होता है एक ब्राउज़र है। इसमें आपका क्या होता है, गूगल होता है, सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिल्कुल इसे अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIC का पूर्ण रूप क्या है। तो ENIC का पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की प्राथमिकता मेमोरी कौन सी होती है। प्राथमिकता मतलब आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है, इसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाए ना कभी सेमीकंडक्टर कौन सा स्टोरेज है, तो वो प्राइमरी स्टोरेज ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके रैम होती है ना, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है और रोम भी आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, ये नोट कर लेना, ठीक है। रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज होती है। बाकी जो आपकी CD, DVD और USB, ठीक है, ये सब क्या होती है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट आपका कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो पेस्ट करने के लिए आपका क्या होता है, Ctrl+V होता है। Ctrl+P किसके लिए होता है, ये आपका प्रिंट करने के लिए होता है। और Ctrl+X जो होता है ये आपका कट करने के लिए होता है। Ctrl+C आपको पता होगा कॉपी करने के लिए होता है। SQL का पूरा नाम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनता है। SQL का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा यहाँ पर बोला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट जो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में होता है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इसको मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए आपका पावर सप्लाई का होना ज़रूरी है। अब कैसे दोस्तों, जो आपकी रैम होती है वो क्या होती है, आपके कंप्यूटर में होती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब क्या होता है, रैम में कोई भी अगर आपका जो डेटा होता है वो तब जाके स्टोर वहाँ पर होता है। कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका जो डेटा होता है, फाइल्स होते हैं, वो रैम में ही क्या होता है, आपके स्टोर होते हैं। या आपके कोई भी प्रोग्राम है वो रैम में स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर ऑन है तभी होता है, अगर कंप्यूटर ऑफ है तो यहाँ पर रैम में क्या होता है, डेटा स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, इसको कहते हैं आपका वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मतलब अस्थायी मेमोरी कहते हैं, जो बिल्कुल परमानेंट नहीं होती है। और इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं, रैम आता है और कैचे भी आता है, ठीक है, ये आपका होता है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक होता है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है आपका जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए आपके पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपका होता है पेन ड्राइव, ठीक है, तो पेन ड्राइव का होता है, ये आप कभी भी इसे रिमूव कर सकते हो और कभी भी इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई भी पावर सप्लाई की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। पेन ड्राइव हो गया आपका। रोम भी क्या होता है आपकी, वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यहाँ पर होती है। हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी टैब हो गया, ये सभी क्या होती है, आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये कन्फ्यूजन में होता है, अब आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आएगी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने आपके जो घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज MCQ सीरीज है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। आपके हिस्ट्री के, आपके जियोग्राफी के चैप्टर वाइज MCQ करा रखे हैं और वहीं से UKPSC या कोई भी अदर एग्जाम के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।